हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आरवीओ हिंदी। वीडियो शुरू होती है। सी हॉर्स ग्रैंड सोल मास्टर टांगसन से कहते हैं, तुम्हारे पास पहले से ही गॉड लाइट है। उसमें तुम्हें कोई अटैक करने की पावर भले ही नहीं मिलती हो, लेकिन वह किसी भी क्रिएचर को कंट्रोल कर सकती है। इसलिए सी गॉड लाइट का यूज करने के लिए कहते हैं। इस पर टांगसन उनसे फाइट करने के कारण माफी मांगता है और सी हॉर्स मास्टर हैरान होते हैं। तभी आस्कर और रिंग रोंग रोंग आ जाती हैं। उनके अगली टेस्ट फाइट के लिए मास्टर समझ जाते हैं और हंसने लगते हैं और कहते हैं, तुमने मुझे नाइन्थ सोल टेक्निक यूज करने के लिए फोर्स किया था, जिससे मेरी सोल पावर ड्रेन हो जाए और आस्कर आसानी से जीत सके। और आगे कहते हैं, तुम्हारा प्लान अच्छा था और यह इस टेस्ट में अलाउ भी है, लेकिन मैं आगे आने वाले पिलर गार्डियन के टेस्ट में यह अलाउ होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं दे सकता। इस पर माहुंगजुंग परेशान होने लगता है और एक फनी एक्ट करता है। टांगसन फिर से मास्टर को रिस्पेक्ट करते हुए थैंक यू कहता है और अपने अगले टेस्ट के लिए निकल जाता है। सीन शिफ्ट होता है टांगसेक्ट की ओर, जहां एल्डर टाइटन, ओल्ड गॉड और राइनो एल्डर ओल्ड वर्ल्ड की राह देख रहे होते हैं। ओल्ड वर्ल्ड जेनसन सिटी से रेस्क्यू मिशन पर गए होते हैं, जो कुछ लोगों को ला रहे होते हैं। ओल्ड वर्ल्ड अपनी सोल बॉडी से कुछ लोगों को रेस्क्यू कर लाते हैं। वह टांगसेक्ट में उतरते हैं और तीनों एल्डर सी लोंग को जिंदा देखकर खुश हो जाते हैं। सभी लोग सी लोंग के पास जाकर उसे देखने लगते हैं। सी लोंग पूरी तरह से थका हुआ होता है और एल्डर टाइटन का हाथ पकड़ लेता है और खुद को जेनसन सिटी की इस हालत के लिए ब्लेम करने लगता है। और हमें जेनसन सिटी के हालात दिखाए जाते हैं। चारों ओर भगदड़ और चीखो पुकार होती है और वुहान एम्पायर की आर्मी एक एक करके लोगों को मार रही होती है और कहता है, मैं कुछ न कर सका। इस पर एल्डर टाइटन सी लोंग को समझाते हुए कहते हैं, तुम्हारी गलती नहीं है, यह सब वुहान हाल का किया हुआ है। तुमने अपनी तरफ से उन्हें रोकने के लिए ट्राई किया था। एल्डर ओल्ड गोट कहते हैं, हमें हमारे सीक्रेट वेपन की मैन्युफैक्चरिंग को स्पीड अप करना चाहिए और साथ ही साथ सभी की ट्रेनिंग को भी बढ़ा देना चाहिए। इस पर सी लोंग एल्डर टाइटन से उसके मास्टर लाओ गाओ के बारे में पूछता है, वह कहाँ है। एल्डर टाइटन बताते हैं, लाओ गाओ गॉड लेवल के ब्लैक स्मिथ बनने के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं। साथ ही एल्डर टाइटन यह भी कहते हैं कि मुझे उम्मीद है वह जेनसन सिटी का बदला लेने के लिए अंधे नहीं होंगे। और एल्डर टाइटन कहते हैं, मुझे उम्मीद है वह हमें सबसे बड़ा और पावरफुल सीक्रेट वेपन जल्दी ही बनाकर तैयार कर लेंगे, जिससे हमारी ताकत और बढ़ जाएगी। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है लाओ गाओ पर, जो फ्यूरी बुद्धा लोटस सीक्रेट वेपन बनाने की कोशिश कर रहे होते हैं। फ्यूरी बुद्धा लोटस का ब्लूप्रिंट देखते हैं और उन्हें जेनसन सिटी के हालात के विजन आने लगते हैं और वह जल्दी से जल्दी वह सीक्रेट वेपन को बनाने की कोशिश करने लगते हैं। वह फ्रस्ट्रेटेड होते हुए अलग अलग पार्ट बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बना नहीं पा रहे होते हैं। अनेकों बार ट्राई कर रहे होते हैं। इतने में हाउटियान ट्राइब के चीफ आकर उन्हें एक पार्ट देते हैं। उसके बाद भी वह उस पार्ट को नहीं बना पा रहे होते हैं। आखिर में फ्रस्ट्रेटेड होते हुए टेबल पर रखे सभी पार्ट को फेंक देते हैं। इस वेपन के बारे में टांगसन ने लाओ गाओ को पहले ही बता दिया था कि आपकी पूरी कोशिश करने के बाद भी इस वेपन के बनने की चांस सिर्फ 60% ही होंगे। सीन शिफ्ट होता है सी गॉड आइलैंड पर, जहाँ ऑस्कर सी हॉर्स मास्टर से टेस्ट फाइट कर रहा होता है और फोनिक्स मिथियोर से अटैक करता है और रिंग रोंग रोंग ऑस्कर को असिस्ट करती है। इसके सामने सी हॉर्स ग्रैंड सोल मास्टर अपनी सोल स्किल का यूज करते हैं। ऑस्कर की सोल बॉडी और मास्टर की सोल स्किल एक दूसरे से टकराती हैं और एक एनर्जी का बड़ा सा ब्लो दिखाई देता है। सी हॉर्स मास्टर पहले से ही पावर ड्रेन है, इसलिए वह जल्द ही अपनी हार मान लेते हैं और यह देखकर वो सेक्सी कहती है, ऑस्कर ने बड़ी आसानी से अपना टेस्ट पास कर लिया है। लेकिन सी गॉड इसे नहीं मानेंगे, इनका तरीका सही नहीं है। ऑस्कर सी हॉर्स मास्टर से माफी मांगता है। मास्टर कहते हैं, कोई बात नहीं। रिंग रोंग रोंग के टेस्ट पास होने का अनाउंसमेंट होता है। इसके बाद ऑस्कर के टेस्ट पास होने का अनाउंसमेंट होता है और ऑस्कर को रिवार्ड के रूप में केवल हाफ सोल लेवल ही बढ़ाया जाता है। इस पर माहुंगजुंग कहता है, सन बर्दन ने सही कहा था, इस तरीके से टेस्ट पास तो कर लोगे लेकिन रिवार्ड में कमी आ जाएगी। ऑस्कर उदास होते हुए कहता है, यदि सी हॉर्स मास्टर अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ फाइट करते तो यह बहुत ही कठिन होता। मैं इस रिजल्ट से खुश हूँ, यही मेरे लिए बेस्ट है। दाइमो भाई ऑस्कर से कहता है, कोई बात नहीं, ठीक है सब। तभी हम एक बर्ड को देखते हैं जो बड़ी मुश्किल से उड़कर टांगसन के पास आता है और टांगसन से टकरा जाता है। बर्ड को देखने में ऐसा लग रहा होता है वह बर्ड सी हॉर्स मास्टर और टांगसन की फाइट के दौरान इनकी एनर्जी फील्ड के प्रेशर के बीच आ गया होता है। टांगसन बर्ड को हाथ में लेते हुए वाई सियांग से कहता है, यह तुम्हारे दादा ने लेटर भेजा है। इसके साथ ही बर्ड की एनर्जी को भी रिकवर करता है। टांगसन लेटर को पढ़ने लगता है और उस लेटर में जेनसन सिटी के बारे में लिखा हुआ होता है।
कि किस तरह से वुहान आर्मी ने जेनसेन सिटी को बर्बाद करने के बाद वहां के लोगों को बंधक बना लिया होता है और इस लेटर से उन्हें वुहान एम्पायर के फैलने का अंदाजा भी हो जाता है। वाइसियांग जेनसेन सिटी की इस हालत को सोचकर रोने लगती है। तांगसन सभी से अपनी टेस्ट स्पीड बढ़ाने के लिए कहता है जिससे वह वापस पहुंचकर वुहान हाल से लड़ सके। इसके बाद सी हॉर्स ग्रैंड सोल मास्टर से अगले टेस्ट टावर के ओर जाने के लिए कहते हैं। सी हॉर्स मास्टर उन्हें गुड लक कहते हैं और यह सभी अपने अगले टेस्ट टावर की ओर जाने लगते हैं। अब यहाँ सभी सी स्पीयर ग्रैंड सोल मास्टर के टावर की ओर जाते हैं और कुछ ही समय में टावर के पास पहुँच जाते हैं और टावर के पहले कुछ लोग इन सभी को मिलते हैं जो टांगसन के गोल्ड मार्क को देखकर चौंक जाते हैं और इन सभी को बाव करते हैं और टावर की ओर जाने का रास्ता देते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि मास्टर सी स्पीयर की सोल टूल टाइप की है। यहाँ पर दो प्रकार की सोल होती हैं, पहली बीस्ट टाइप की और दूसरी टूल टाइप की। टूल टाइप की सोल जिसकी भी होती है उन्हें ग्रैंड सोल मास्टर के लेवल तक पहुंचने में बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, लेकिन पहुंचने के बाद यह बीस्ट टाइप सोल से काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। सी स्पीयर मास्टर का एक नाम लैंसेट फिश भी है और टांगसन दाइमोबाई और रिंग रोंगरोंग को बहुत सतर्क रहने के लिए कहता है और ऑस्कर एक पूरा का पूरा सॉसेस का बंच बनाकर दाइमोबाई को देता है जो फाइट के दौरान दाइमोबाई को बहुत ज्यादा फायदा देने वाले होते हैं। सभी दोस्त दाइमोबाई और रिंग रोंगरोंग को होने वाली फाइट के लिए चेयर अप करते हैं और बॉस दाई टावर की ओर बढ़ने लगता है। कुछ बीस्ट दाइमोबाई को टावर की ओर बढ़ने से रोकते हैं लेकिन वह फिर उन्हें पार करता जाता है। इसी बीच साउबाई भी आ जाती है। माहुंगजुंग साउबाई से पूछता है तुम यहाँ क्यों आई हो? तब साउबाई कहती है मैं भी इनकी इतनी बढ़िया फाइट होने वाली है उसे देखने के लिए आई हूँ। दाइमोबाई और रिंग रोंगरोंग टावर तक पहुँच जाते हैं। आसमान से बिजली चमकती है और गोल्ड लाइट के साथ मास्टर का वेपन समुद्र में आकर गिरता है और एक भयंकर वेव जनरेट होती है और वह फिर से आसमान में जाने लगता है और एक धमाका करता है। वह टावर से भी ऊंचा होता है और पूरा का पूरा बर्फ में जमा होता है। इसके बाद वह फिर से जमीन की ओर आता है और पिलर के पास आकर जमीन में गड़ जाता है। इसके साथ ही एक हाई एनर्जी वेव जनरेट होती है जिसे दाइमोबाई और रिंग रोंगरोंग परेशान हो जाते हैं। दाइमोबाई के फ्लैशबैक में हम देख पाते हैं उसने साउबाई से पूछा था हम इनसे किस तरह से फाइट कर सकते हैं। साउबाई बताती है वह रेयर टूल सोल मास्टर हैं जो 7 पिलर में से एक हैं। इनका लेवल 90 प्लस है। इनका जन्म आइस के बीच हुआ है और इनके टूल को भी सी गॉड की ब्लेसिंग है जिससे उनकी पावर बहुत अधिक बढ़ जाती है। इतना कहने के साथ हम लैंसेट फिश ग्रैंड सोल मास्टर को देखते हैं और अपने टूल वेपन को हाथ में पकड़ा हुआ देखते हैं और एक एनर्जी का ब्लो होता है और चारों ओर बर्फ ही बर्फ होती है। वह दाइमोबाई के सामने आते हैं और इसके साथ यह एपिसोड यहाँ खत्म हो जाता है। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।